यत्कृपालेशमासाद्य मूको वाचस्पतीयति विद्या गुरुर्विश्वनाथः समे लक्ष्यं प्रपूरयेत्। मन्दारमालाकुलितालकायै कपालमालाङ्कितशेखराय दिव्यांबरायै च दिगंबराय नमः शिवायै च नमः शिवाय। आदरणीय मंच, वंदनीय आचार्यगण, हमारे प्रणम्य आचार्यों में आचार्य वीरेंद्र कुमार मिश्र जी, आचार्य मुरली मनोहर पाठक जी और हमारे सम्मुख उपस्थित प्रिय छात्र, यह सत्र वस्तुतः बहुत जल्दीबाजी में हुआ है। पिछले सत्रों का कुछ संक्रांत अवस्था होने के कारण इसको जितना समय देना चाहिए था उतना नहीं दिया गया। फिर भी जो विषय वस्तु आपके सामने आया वो बहुत ही ग्राह्य है और विद्वानों ने परिश्रम पूर्वक अपने वक्तव्य का उपस्थापन किया है। अध्यक्षीय उद्बोधन का जो सार तत्व होता है वो हमारे अंतिम वक्ता आचार्य संदीप शर्मा जी ने ही व्यक्त कर दिया, क्योंकि वो प्रत्येक वक्ता को अच्छे ढंग से सुन रहे थे और अपने वक्तव्य में उन सारे वक्ताओं के वैशिष्ट्य को व्यक्त कर दिया। तो हमें अलग से कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। हम केवल छात्रों के लिए जो अवशिष्ट रह गया है, क्योंकि वेद के विद्यार्थी वेद के विद्वानों को सुनने के लिए आते हैं और वो चाहते हैं कि हमको हमारे स्तर का कुछ विषय प्राप्त हो। तो हमारे उमाकांत शुक्ल जी ने बहुत सुंदर विषय प्रस्तुत किया था। उदात्त, अनुदात्त और स्वरित को पाणिनि के दृष्टि में कैसे समझा जाता है। तो तस्यादितः उदात्तम अर्धह्रस्वम की व्याख्या उन्होंने प्रारंभ की थी, पूरा नहीं किया क्योंकि समय कम था। बच्चों को हम बतलाना चाहते हैं कि ह्रस्व जो है एक मात्रिक होता है और दीर्घ द्विमात्रिक होता है और प्लुत त्रिमात्रिक होता है। पाणिनि की दृष्टि ये है कि जब स्वरित होगा तो स्वरित में उदात्त का धर्म भी होगा और अनुदात्त का भी धर्म होगा। अब प्रश्न ये है कि कितना उदात्त का धर्म होगा और कितना अनुदात्त का धर्म होगा। बच्चे लोग इसको अच्छी तरह समझने के लिए तस्यादितः उदात्तम अर्धह्रस्वम को अच्छी तरह समझ लें कि यदि ह्रस्व है और वह स्वरित है तो उसमें भी उदात्त होगा अनुदात्त होगा। कितना उदात्त होगा तो अर्धह्रस्वम, आधा ह्रस्व माने अर्धमात्रिक उदात्त होगा और अर्धमात्रिक अनुदात्त होगा। ये हो गया ह्रस्व का। और यदि दीर्घ होगा तो दीर्घ में कितनी मात्रा होगी? दीर्घ में 2 मात्रा होती है और 2 मात्रा को हम अर्धह्रस्व के भाग से विभाजित करेंगे तो कितने अर्धह्रस्व बनेंगे? 4 अर्धह्रस्व बनेंगे। एक ह्रस्व में यदि 2 मात्रा है अर्ध अर्ध तो दीर्घ में 4 अर्धह्रस्व बनेंगे। तो यदि आदि का एक अर्धह्रस्व उदात्त है तो शेष कितना हुआ? शेष 3 अर्धह्रस्व जो है अनुदात्त होगा। ये बच्चों को समझना चाहिए। प्लूत में क्या होगा कि प्लूत में जो है 3 मात्राएं होती हैं और 3 मात्राओं को यदि अर्धह्रस्व में विभाजित करेंगे तो 6 अर्धह्रस्व होंगे। 6 अर्धह्रस्व में प्रथम जो अर्धह्रस्व होगा उदात्त होगा और शेष अनुदात्त होगा। इस दृष्टि को जो है हम बच्चों के लिए बतलाना चाहते हैं कि उदाहरण जैसे तमाम जो है कन्या इत्यादि है, इत्यादि जो है उदाहरण है, उसमें बच्चे लोग देख लेंगे इस सूत्र के उदाहरण में। दूसरी बात यह है कि जो पृथ्वी को धारण करने वाले तत्व हैं जिसकी व्याख्या हमारे गोपाल शर्मा जी ने किया, तो उसमें वेद तीसरे नंबर पर आता है। गोभिर विप्रैश्च वेदैश्च, वेद तीसरे नंबर पर आता है। पहले नंबर पर गो आता है और गो की व्याख्या उन्होंने बताई कि गल कंबलवान पशु ये अभी मुश्किल है। तो हमको पहले जो है अपने गौ माता के प्रति और उसके बाद विप्र के प्रति
सावधान होना चाहिए, उनके प्रति श्रद्धा भाव रखना चाहिए, उनके प्रति आदर भाव रखना चाहिए। और यदि वेद विहित लक्षण मिलता है तो ऐसे गो की और ऐसे ब्राह्मण की सुरक्षा और उनके सम्मान की भावना अंदर रखनी चाहिए, क्योंकि गो ब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यम लोका समस्ता सुखिनो भवन्ति। हमारे आचार्यों ने कहा है कि केवल गो और ब्राह्मण का हित अगर जो कोई सोचे, कोई परिवार सोचे, कोई समाज सोचे या कोई राष्ट्र सोचे, तो संपूर्ण लोक सुखी होता है। तो इन विषयों पर हमारे आचार्यों ने प्रभूत सामग्री दी है, प्रभूत अपना वक्तव्य दिया है। हमारी लक्ष्मी मिश्रा जी ने बहुत अच्छी बात बताई, अरविंद जी के भाष्य का उल्लेख किया। भाष्यकारों में जैसा उन्होंने चयन किया कि सबसे पहले मंत्रों का व्याख्यान तो ब्राह्मण ग्रंथों में ही है, ब्राह्मण ग्रंथ ही प्रथमतः मंत्रों का व्याख्यान करते हैं। तो हमको वैदिक विद्यार्थियों को उसी सरणी का अनुसरण करना चाहिए और क्रमशः अपने आचार्यों के चिंतन को अपने में आत्मसात करना चाहिए। मधुराम शर्मा जी ने भी जो बतलाया नेपाल में, तो नेपाल की संस्कृति और भारत की संस्कृति भिन्न नहीं है। जो वैदिक सनातन संस्कृति भारत की है वही वैदिक सनातन संस्कृति नेपाल की है। लेकिन हम उनसे ये निवेदन करेंगे कि हमारी संस्कृति जैसे यहाँ संस्कृत भाषा के माध्यम से पल्लवित और पुष्पित होती है, वैसे आपके यहाँ भी संस्कृत माध्यम से ही पल्लवित पुष्पित होनी चाहिए। यदि वो अंग्रेजी के माध्यम से हो रही है तो उसका कहीं दूर कोई लक्ष्य होगा, कोई दूर दृष्टिकोण होगा। उस दृष्टिकोण के से आप प्रभावित न हो। आप संस्कृत माध्यम से ही अपनी भारतीय संस्कृति का अध्ययन, अध्यापन, वैदिक शिक्षण करें, ये हम काशी से आपसे निवेदन करते हैं। इस प्रकार हमारे पांचों जो वक्ता थे उन्होंने बड़े परिश्रम से अपना व्याख्यान दिया। मैं हृदय से उन पांचों आचार्यों को धन्यवाद देता हूँ, उनके प्रति कृतज्ञ समर्पित करता हूँ और अपने सम्मुख उपस्थित अपने आचार्यों के चरणों में वंदना करते हुए अपने सभी श्रोतृ वर्गों के शुभ और मंगल की कामना करते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।